दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड के एक ऐसे महान अभिनेता की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने अभिनय कौशल से बॉलीवुड के दर्शकों के साथ साथ साउथ इंडियन फिल्म के दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। सिनेमा प्रेमी तो इन्हें अपने सर आंखों पर बिठाते ही है। जो सिनेमा नहीं देखते वो भी इनके सामने सर झुकाते हैं। ईश्वर इन्हें और सक्षम बनाए, इसके लिए दुआएं करते हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ काम बताने से जुबान पे एक नाम आता है, सोनू सूद। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड सबके चहेता, सबके दुलारे, सबके प्यारे सोनू सूद को समर्पित है। धन्यवाद। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को मोगा, पंजाब में हुआ था। सोनू सूद के पिता का नाम शक्ति सागर सूद था, वो एक उद्यमी थे, और माता का नाम सरोज सूद था, वो पेशे से शिक्षिका थी। सोनू सूद की 2 बहनें भी हैं, मोनिका सूद और मालविका सच्चर। सोनू सूद की पत्नी का नाम सोनाली सूद है और इनके 2 बेटे हैं, अयान और ईशान। दोस्तों, ये था सोनू सूद का पारिवारिक परिचय। अब जरा उनकी पसंद की बातें करते हैं। तो सोनू सूद को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। अभिनेता में वो अमिताभ बच्चन और सिल्वेस्टर स्टेलोन को वो पसंद करते हैं। अभिनेत्री श्रीदेवी और रवीना टंडन को पसंद करते हैं। फिल्म उन्हें दबंग पसंद है और संगीतकार आर.डी. बर्मन को वो पसंद करते हैं। सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता, मॉडल और फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। सोनू सूद यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आ गए और मुंबई आकर फिल्मों में काम की तलाश शुरू कर दी। जब सोनू सूद फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 5,500 रुपए ही थे। सोनू सूद मुंबई के अपने शुरुआती दिनों में 6 लड़कों के साथ एक कमरे के घर में रहते थे। सोनू सूद को मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में खर्चे के लिए एक नौकरी करनी पड़ी थी दक्षिण मुंबई के एक निजी फर्म में, जिसके लिए उन्हें बोरीवली से चर्चगेट तक के लिए रेलवे का मासिक पास भी मिला करता था। अभिनेता बनने से पहले सोनू सूद ने ग्रासिम मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे 5वें स्थान पर रहे। सोनू सूद ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 1999 की तमिल फिल्म कल्ला झगड़ से की। सोनू सूद ने वर्ष 2002 की हिंदी फिल्म शहीदे आजम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अभिषेक बच्चन की फिल्म युवा में दिखाई देने के बाद सोनू सूद को बॉलीवुड में पहचान मिली। सोनू सूद की तेलुगु की कुछ लोकप्रिय फिल्में अथदू, अशोक, अरुंधति, एक निरंजन और शक्ति है। सोनू सूद ने कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिनमें आशिक बनाया आपने, दबंग, हैप्पी न्यू ईयर, आर राजकुमार सिम्बा तेरी और सिम्बा शामिल हैं। दोस्तों, सोनू सूद के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और भी है। आप बस हिलना मत, और अगर हिलना ही पड़े तो उंगली हिलाकर बेल आइकन की बटन दबा देना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उंगली एक बार फिर से हिलाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोनू सूद ने चीनी फिल्म जुआन जैंग में भी अभिनय किया है। सोनू सूद ने 7 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी, पंजाबी और चाइनीज शामिल हैं। कुंग-फू योगा फिल्म में जैकी चैन के साथ सोनू सूद ने काम किया, जिसकी शूटिंग के दौरान जैकी चैन से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। डायरेक्टर परम गिल की अंग्रेजी फिल्म रॉक इन मीरा में सोनू सूद ने 2006 में काम किया था। सोनू सूद का एक अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम शक्ति सागर प्रोडक्शंस है। 2016 में तू तक तूतिया हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके निर्माता सोनू सूद थे। सोनू सूद U&I, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जस्ट अर्बन और क्रंच टुडे जैसी कई लोकप्रिय पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दिए। सोनू सूद अपने फिटनेस से समझौता कभी नहीं करते
वो नियमित रूप से जिम किया करते हैं। सोनू सूद भगवान गणपति के बहुत बड़े भक्त हैं। सोनू सूद को जानवरों से काफी लगाव है। उनके पास एक पालतू कुत्ता और एक पालतू बिल्ली भी है। 2019 में सोनू सूद को फिटनेस आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच प्रवासियों की मदद करने के लिए सोनू सूद की सराहना की गई। सोनू सूद ने मुंबई में कोविड-19 लॉकडाउन में फंसे हजारों प्रवासी कामगारों की घर वापसी में मदद की। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए सोनू सूद ने कहा, उस दृश्य ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी जब लोगों ने अपने गांव तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे। सोनू सूद ने अपने सूद चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को घर पहुंचाने में मदद करने के काम से अपने फाउंडेशन के काम की शुरुआत की थी और अब सोनू सूद ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनेक प्रयासों के साथ अपने फाउंडेशन की शाखाओं का विस्तार किया है। सूद चैरिटी फाउंडेशन ने घुटने की बीमारी से पीड़ित रोगियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए कदम बढ़ाए जा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सोनू सूद ने निःशुल्क घुटना प्रत्यारोपण का संकल्प लिया है। सोनू सूद ने IAS परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम की घोषणा की है। सूद चैरिटी फाउंडेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा प्रमाणन संस्था इसी काउंसिल के सहयोग से मेरा भारत सुरक्षित भारत की शुरुआत की घोषणा की है। सूद चैरिटी फाउंडेशन का उद्देश्य एक मजबूत और अधिक सुरक्षित भारत का निर्माण करना है। सोनू सूद उन दुर्लभ हस्तियों में से एक हैं जिन्हें न केवल उनके काम के लिए बल्कि उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारत में 2020 के तालाबंदी के दौरान अपने नेक कार्यों से सोनू सूद एक अभिनेता से राष्ट्रीय नायक बन गए हैं। भारतीय सेना के 3 सदस्यों ने हिमालय क्षेत्र में बर्फ पर रियल हीरो सोनू सूद लिखकर अभिनेता सोनू सूद के लिए मधुर भाव प्रदर्शित किया है। सोनू सूद के प्रशंसकों ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी 87,000 वर्ग फुट का चित्र बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सार्वजनिक पार्क में 7 टन से अधिक रंगोली पाउडर का उपयोग करके सोनू सूद के इस आश्चर्यजनक चित्र को बनाया गया था। सोनू सूद की सेवाओं को सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड्स 2022 में मान्यता दी गई और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राष्ट्र के गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सोनू सूद के प्रति लोगों का प्यार इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। हैदराबाद के जिस्मत जेल मंडी रेस्तरां ने भारत की सबसे बड़ी थाली लॉन्च की है जिसे 20 लोगों का एक पूरा परिवार खा सकता है और थाली का नाम रखा है सोनू सूद थाली। रेस्तरां के संस्थापक गौतम चौधरी का कहना है, जब सोनू सूद का दिल बड़ा है तो सोनू सूद के नाम की थाली भी बड़ी होनी चाहिए। अपने खूंखार किरदारों के लिए मशहूर सोनू सूद के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब साउथ के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में उन्हें खलनायक का किरदार देने से इनकार करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि मसीहा बने सोनू सूद को खलनायक के रूप में दर्शक एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सोनू सूद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के वर्क कल्चर से काफी प्रभावित हैं। कहते हैं साउथ में सनराइज कॉल सेट नाम की एक चीज होती है, जिसका मतलब है कि सूरज के उगते ही पहला शॉट किया जाएगा। वहां सुबह पहले शूटिंग शुरू होती है, फिर यूनिट के लोग नाश्ता करते हैं। इसमें भावना छिपी है कि काम अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ 1 घंटे की लंच ब्रेक में 15 से 20 मिनटों की झपकी यूनिट के लोग जरूर लेते हैं। उद्देश्य दोबारा फिर से तरोताजा होकर और भी ज्यादा मुस्तैदी से काम करना। सोनू सूद का एक वीडियो जिसमें वो ट्रेन के पायदान पर यात्रा करते हुए दिख रहे थे, इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। उत्तर रेलवे के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने वीडियो को रीट्वीट किया और लिखा कि अभिनेता को इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके प्रशंसकों को गलत संदेश जा सकता है। फूड बोर्ड पर यात्रा करना फिल्मों में मनोरंजन का स्रोत हो सकता है, वास्तविक जीवन में नहीं।
इस पर सोनू सूद ने माफी मांगते हुए अपनी बात कही, मैं देखना चाहता था कि लाखों गरीब लोग जब फूड बोर्ड पर यात्रा करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। सोनू सूद कहते हैं कि मेरी मां जो एक प्रोफेसर थी, हमेशा मुझे अपने अनुभवों के बारे में लिखने के लिए कहती थी, क्योंकि आप कभी भी उन पन्नों पर वापस जा सकते हैं और दिलों को छू लेने वाले उन तमाम अनुभवों को दोबारा महसूस कर सकते हैं। अपनी मां की बातों को ध्यान में रखते हुए सोनू सूद ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के अपने अनुभवों को याद करते हुए एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है आई एम नो मसीहा। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ।